हेलो दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 49 क्लासेस में। मैं आपका अपना शान आलम खान। हिंदी पढ़ाना पहले मैंने एक क्लास और करी है आपको हिंदी की, और ये क्लास करूँगा मैं आपको। इसमें हिंदी साहित्य पढ़ाऊँगा मैं। हिंदी साहित्य का वो भाग जिसमें कि आपकी रचनाएँ आएँगी, निबंध आएँगे, बहुत सारी किताबें आएँगी। जो जो पुराने राइटर आए हैं, जैसे तुलसीदास है, सूरदास है, कबीरदास है, ऐसे ही एक मैं राइटर की आपको किताबें कराऊंगा। ट्रिक से याद कराऊंगा मैं आपको, उसके बारे में, उसके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा मैं। उसका जन्म कहाँ हुआ है, वो किस राजा के समकालीन था। ठीक है, बहुत सारी किताबें मैं आपको कवर कराऊंगा इसमें। और ऐसे ऐसे हम चलते चलते मैं आपको बहुत सारी किताबें कराऊंगा। तो आज मैं एक जीवन परिचय कराता हूँ मैं आपको तुलसीदास का। ठीक है, उनके जीवन के बारे में बताऊंगा, उनकी किताबों के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए आप हिंदी साहित्य देखना चाह रहे हैं तो एक ऐसे एक राइटर है तुलसीदास। बहुत सारे एग्जामों में जैसे कि पुलिस का एग्जाम है, एसआई दरोगा का एग्जाम है, और समूह का एग्जाम है। ये किताबें पूछ ली जाती हैं इस तरह के राइटरों की। सिंगल किताब पूछ लेते हैं कि ये किताब किसकी है, या ये पत्रिका किसकी है, ये रचना किसकी है। ठीक है, मैं उसी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। बहुत छोटा सा बहुत छोटा सा मैं आपको कंटेंट कराऊंगा, और उसमें आपको विशेष कंटेंट कराऊंगा। किताब में भी है आपके कंटेंट, ये किताब में भी याद कर सकते हैं, लेकिन किताब का ये पता नहीं रहता ना बच्चे को कि वो क्या पढ़े और क्या छोड़े। ठीक है, मैंने किताबों को खंगाला है, मैंने एग्जामों को देखा है बहुत सारा, मैंने अनुभव है मुझे हर चीज़ का। जो जो किताब पूछी गई है मैं उसके बारे में आपको जिक्र करूंगा, और जी बवाल सवाल नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये तुलसीदास है, मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी। बहुत अच्छे राइटर हुए हैं ये, इनके जन्म के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए आप, इनके बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम इनका राम भोला। पिता का नाम इनके आत्माराम पांडु। आत्माराम धुवे। बचपन का नाम इनका राम भोला है, पिता का नाम है आत्माराम धुवे, और जी माता का नाम इनकी तुलसी। इनके गुरु नरहरिदास। ठीक है, बचपन का नाम है राम भोला, पिता का नाम है आत्माराम दुबे, और माता का नाम है हुलसी, और गुरु का नाम है नरहरिदास। पत्नी रत्ना। और जो इनकी भाषा थी, भाषा अवधि। इनकी भाषा जो थी अवधि थी। इनका आश्रम ही अवध में था। अवध का हिस्सा वो जहाँ पे लखनऊ है हमारा बसा हुआ है, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी। अवधि भाषा थी इनकी। एक एग्जाम में इनकी भाषा पूछी गई थी अवधि, और इनके गुरु पूछे गए थे, और बचपन का नाम पूछा गया था। ठीक है, यहाँ से तो तीन ही क्वेश्चन आए हैं समूह ग में, पुलिस में, एसआई में, और बहुत सारे रिलेटिव सरकारी एग्जाम में बहुत सारे। इनकी भाषा पूछी गई, इनके गुरु का नाम नरहरिदास पूछा गया था, और बचपन का नाम राम बोला। बचपन का नाम राम बोला। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, भाषा हो गई अवधि। तुलसी का आश्रम, इनके आश्रम की बात करते हैं हम, तो चित्रकूट में इनका आश्रम था, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, चित्रकूट में इनका आश्रम था,
इनका आश्रम हो गया चित्रकूट, ये भी इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे मैं ये स्टार बनाता रहूंगा वो इम्पोर्टेंट होता रहेगा, ठीक है। तो इनका आश्रम हो गया चित्रकूट, यमुना नदी के किनारे। भाषा होगी अवधी। और इनका जन्म जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था इनका 1115 में। 1115 में इनका जन्म हुआ था, बनारस। यूपी। जन्म भी पूछा गया है इनका कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। 1115 में बनारस यूपी में हुआ था, ठीक है। इतना कंटेंट इस पर मैंने कर दिया है। और जी इसे आप उतार लीजिए या स्क्रीन शॉट खींच लीजिए, इसे मैं बिठा लूंगा अब। उसके बाद में मैं दूसरी तरफ से कराऊंगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, जन्म तक आ गए हम बनारस। ठीक है, आश्रम तक आ गए इनका। आश्रम चित्रकूट धाम, यमुना नदी के किनारे। इनका जन्म 1115 में बनारस यूपी में हुआ था। और इनकी मृत्यु मृत्यु कहाँ हुई थी भाई इनकी? 1623 में। मृत्यु भी इनकी बनारस में हुई थी। बनारस यूपी में, ठीक है। मृत्यु भी इनकी बनारस यूपी में हुई थी। ये समकालीन किस राजा के, मतलब कौन सा राजा था इनके काल में, यानी कि ये किस, कहने का मतलब यह है कि किस राजा के समय में थे ये। तो अकबर आता है उसमें, और उसमें आता है तुम्हारा जहांगीर। तो समकालीन, इस शब्द का मतलब ये है समकालीन का कि किस राजा के काल में थे ये। 1623 का समथिंग तो अकबर का काल आता है उसमें, और प्लस जहांगीर का। तो अकबर प्लस जहांगीर। अब आप कहोगे कि ये तो विवादित क्वेश्चन है कि गुरुजी अगर ऑप्शन में अगर जहांगीर आ गया और अकबर आ गया तो हम कौन से को टिक करेंगे? तो जो सा मैंने पहले करा है, वैसा मैंने अकबर पहले लिखा है, उसे यहाँ आपको टिक करना है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने अकबर को ही माना है। जब ये एग्जाम आया था ना उसमें, यूपी समूह का यूपी ट्रिपल एससी में, तो उसमें जहांगीर भी दे रखा था उसने कि तुलसीदास आप किसके समकालीन थे, किस राजा के समकालीन थे। तो उसमें जहांगीर भी था, उसमें अकबर भी था। तो यूपी ट्रिपल एससी ने अकबर को माना है। तो वैसे तो जहांगीर का भी काल इसी टाइम पर आता है और अकबर का भी। तो मैंने इसे दोनों को लिख दिया है। और जिसमें मैंने स्टार बना दिया है अकबर को, अकबर ना हो अगर उसमें ऑप्शन में, तो जहांगीर लगाना है। नहीं तो अगर अगर अकबर है तो अकबर ही लगाना है ऑप्शन में, ठीक है। तो हम मृत्यु पा गए थे, बनारस में हुई थी 1623 ईस्वी में। और समकालीन थे अकबर और जहांगीर के। उसके बाद प्रमुख रचनाएं। अब मेन टॉपिक है कि प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं, इनकी रचनाएं भूल। तो पहली रचना मैं कराऊंगा इनकी, पहली रामचरितमानस। रामचरितमानस। रामचरितमानस ये किताब आई थी यूपी ट्रिपल एससी 2000, यूपी यूपीएससी पीसीएस में 2019 वाले एग्जाम में सी सेट में आई थी ये किताब। रामचरितमानस में पूछा गया था रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो इसकी भाषा लिख लेंगे हम, किस भाषा में है यो। तो रामचरितमानस जो तुलसी की भाषा है वो ये अवधी। रामचरितमानस की ये मतलब तुलसी जी की ये वाली रचना रामचरितमानस भाषा जो है अवधी में है। ये यूपी पीसीएस 2019 वाले सी सेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चाहे आप देख लीजिए, मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और दोहावली, दूसरी हो गई दोहावली। इसकी रामचरितमानस ज्यादा याद रखनी, इसकी भाषा अवधी थी। वैसे तो अनेक ब्रज में भी इनकी बहुत सारी किताबें आई हैं तुलसी जी की। तो अब पहले तो मैं तुम्हें रामचरितमानस इसकी अवधी भाषा है, दूसरी किताब है इनकी दोहावली, तीसरी है इनकी किताब रामलला नेछू।
रामलला नेछू। चौथी बर्बी रामायण। पांचवी पार्वती मंगल। छठी जानकी मंगल। जानकी मंगल दोवावली, रामलला नेछू, बर्बी रामायण और पार्वती मंगल और जानकी मंगल। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है। ठीक है, ठीक है। प्रमुख रचना की बात कर रहे थे हम। रोला रामायण। चौपाई रामायण। हनुमान चालीसा। ठीक है। रामलला नेछू, बर्बी रामायण और रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और तुम्हारे की रोला रामायण और चौपाई रामायण और हनुमान चालीसा, ये तुम्हारी इनकी रचनाएं हो गई। और जो 3 रचनाएं हैं इनकी ब्रज भाषा में है, वो मैं आप कराऊंगा। ठीक है। एक है कवितावली। एक है गीतावली और है विनय पत्रिका। एक रामचरितमानस जो मैंने पहले कराई थी जिसकी भाषा अवधी थी, उसे याद रखना है। एक गीतावली और एक कवितावली, एक गीतावली, एक विनय पत्रिका। मैंने ये वाली किताब जो है ना तुम्हारी अलग करवाई है। इनकी जो भाषा है ना, इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। इनकी जो भाषा है ब्रज भाषा है। ठीक है। और जी अब आगे को इनका जन्म हो गया और इनकी रचनाएं हो गई। किसके समकालीन थे? अकबर जहांगीर के। वो हो गया। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में, वो हो गया। अब इनके कुछ सोपान आते हैं, सोपान, सोपान कांड आते हैं, एग्जाम में आते हैं कि रामचरितमानस, कहने का मतलब ये है कि तुलसीदास के जो कांड थे या सोपान थे वो कितने थे। रामचरितमानस जो है उसके सोपान कांड आते हैं। रामचरितमानस की जो भाषा थी, अवधि थी, उसके सोपान या कांड आते हैं। उसके 7 कांड है, उन्हें और कर लो क्योंकि वो उसमें से भी एग्जाम में से आया था क्वेश्चन। ठीक है। तो इसे बता दूं मैं, अब मैं सोपान या कांड कराऊंगा। हो गया। तो रामचरितमानस जो उनकी एक किताब है जिसकी भाषा अवधि है, उसके कुछ कांड है। तो एक एग्जाम में आया था कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है, सबसे छोटा कांड होता है। रामचरितमानस के कितने कांड हैं? तो 7 कांड, टोटल 60 कांड है। कांडों को सोपान भी कहा गया हैगा। एक एग्जाम में आया था कि कांड, कांड का शब्द दूसरे, मतलब कांड किस और शब्द में कहते हैं, तो सोपान आया था। तो 7 कांड है, मैं उसके कांड करा दूं बस। हाँ, तो रामचरितमानस खत्म हो चुकी है अभी तुलसीदास का जीवन परिचय। ठीक है। तो रामचरितमानस के कांड। रामचरितमानस के कांड, कुल कांड, कांडों को ही कह देते हैं सोपान। सोपान को कह देते हैं अध्ययन, अध्याय। तो
कहाँ थे हम? रामचरितमानस के कांड थे। कांड, कुल कांड, सोपान या अध्याय? कितने हैं? टोटल 7 हैं। इनकी संख्या 7 है। ठीक है। कुल कांड, सोपान, अध्याय 7। पहला कांड बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, तीसरा हो गया अरण्य कांड हो गया। चौथा हो गया किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। पांचवा है सुंदर कांड। छठा लंका कांड। सातवां है उत्तरकांड। ठीक है। 7 कांड हो गए आपके रामचरितमानस के कांड। टोटल कांड है आपके 7। और अभी जो है बाल कांड, पहला जो कांड है वो बाल कांड है, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड अरण्य कांड, चौथा कांड है किष्किंधा कांड,